Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project on simple billing system. बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम एक बिलिंग सिस्टम को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ना। किसी भी बिलिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमको चाहिए होते हैं आइटम्स। कौन कौन से यहाँ पर आइटम्स हम लेने वाले आइटम के कौन कौन से नाम है यहाँ पर। सेकेंडली उन आइटम्स का यहाँ पर क्या प्राइस है। एंड थर्डली हमको क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास आइटम्स हैं उनके जो भी प्राइजेस आ रहे हैं प्राइजेस का टोटल हम यहाँ पर रिटर्न कर दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ बिलिंग सिस्टम की बिलिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो क्या करता है, सबसे पहले नेम लेता है आइटम्स के, उसके बाद उन आइटम का प्राइस लेता है एंड उसके बाद जो भी उसका टोटल है वो यहाँ पर रिटर्न कर दे देता है। हम भी हमारे कोड के अंदर कुछ इसी तरीके का कोड हम आज की क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हमने बोला कि यहाँ पर हम आइटम के नेम्स को लेते हैं, उनके प्राइजेस को लेते हैं, लेकिन इन आइटम्स के नेम्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइजेस बहुत सारे हो सकते हैं। जितने आइटम्स है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग 3 आइटम्स, जैसे मेरे पास है मिल्क, ब्रेड एंड लेट्स से बटर है मेरे पास। तो अगर मेरे पास 3 आइटम्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग इनका कुछ ना कुछ प्राइस होगा यहाँ पर। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे एंड कहाँ पर स्टोर करवा कर जो भी इनका प्राइस आएगा, लेट्स से मिल्क का प्राइस यहाँ पर 40 है, ब्रेड का लेट्स से 40 एंड बटर का लेट्स से 60 है। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग प्राइसेस हमारे पास आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी आइटम। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास आइटम नेम है एंड जो प्राइसेस है उनको हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, उनको हम स्टोर करवा सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से बिल आइटम्स के नाम से कुछ ना कुछ कुछ इस तरीके से हम एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे यहाँ पर यूजर ऐड करेंगे अपने आइटम्स को, उन सारे के सारे आइटम्स को हम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब किसी भी आइटम को अगर हमको लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हमको एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है अपेंड। अपेंड मेथड को यूज कर हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि यूजर क्या चाहता है, यूजर अपने बिल के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आइटम्स उनको ऐड करने पड़ेंगे तभी हमारे पास एक बिल जनरेट होकर आएगा। फर्स्टली दे वांट टू ऐड द आइटम्स। सेकंड ये हो सकता है कि उन्होंने काफी सारे आइटम्स ऐड कर लिए, नाउ दे वांट टू व्यू द बिल। तो हम सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं व्यू, या फिर हम बोल सकते हैं शो या फिर डिस्प्ले। कुछ इस तरीके का हम बना सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो बिल है उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। थर्ड क्या हो सकता है कि हम एग्जिट कर रहे हैं, यूजर ने सारे आइटम्स ऐड कर लिए, उन्होंने अपना बिल देख लिया, उन्होंने पेमेंट कर दिया एंड लास्टली व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू एग्जिट द सिंपल बिलिंग सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पर हो रही होगी ना। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी की है, दैट इज कि हम सारे के सारे आइटम्स को एक ही बारी में यूजर से नहीं पूछेंगे, हम एक एक करके पूछेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यूजर ने एंटर करा मिल्क। मिल्क जब उन्होंने एंटर करा, इसका प्राइस उन्होंने एंटर करा 40, तो हम उनको बता सकते हैं दैट यस द आइटम दैट यू वर सेइंग वी हैव एडेड दैट आइटम। सेकेंडली मान लो कि उन्होंने ऐड करा यहाँ पर ब्रेड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ब्रेड को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका टोटल बिल है यहाँ पर वो भी हम जनरेट कर दिखा सकते हैं। थर्डली हमारे पास जो बटर है उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो रही है। कंडीशंस में देखो, फर्स्टली यहाँ पर हम यूज फंक्शंस को भी कर सकते हैं, फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। अगर हमको ऐड करना है तो ऐड के लिए एक डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, व्यू या फिर शो के लिए एक डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, एंड एग्जिट के लिए हम नॉर्मली कर सकते हैं एग्जिट। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास आती है कि यहाँ पर हम इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इफ एलिफ एल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड केस हमारे पास आता है कि हम यहाँ पर एक स्विच केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। फंक्शंस को यूज करना है, स्विच केस को यूज करना विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू आवर कोड। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमको करनी है दैट इज टू क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पर एक बिल आइटम्स के नाम से हम एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम जो आइटम्स ले रहे हैं वो हम एक बार में नहीं ले रहे हैं। पहले हमने मिल्क लिया, फिर हम ब्रेड ले रहे हैं, फिर हम बटर ले रहे हैं, फिर हम जैम ले रहे हैं लेट्स से, फिर हमने कुकीज ले लिया। तो यहाँ पर हम एक एक करके आइटम पूछने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूअस यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा जिसकी कंडीशन कब तक ट्रू होगी, जब तक यूजर नहीं चाहता है। तो उसके लिए सिंपली हम एक यहाँ पर व्हाइल लूप लगा लेंगे जिसमें हम लिख देंगे ट्रू। इट मीन्स कि इसकी कंडीशन कब तक ट्रू होती रहेगी, जब तक आप इस लूप को एग्जिट नहीं कर देते हो। इन लूप्स को एग्जिट करने के लिए वी हैव टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है,
यहाँ पर जैसे ही यूजर हमारे व्हाइल लूप के अंदर आए, सबसे पहले हम उनको बता सकते हैं कि आप कहाँ पर आए हो। हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं सिंपल बिलिंग सिस्टम समथिंग लाइक दिस, ताकि हम यूजर को बता पाए कि आप कहाँ पर आए हो एंड आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि आप एक सिंपल बिलिंग सिस्टम के अंदर आए हो। अब हम कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है, कौन कौन से फीचर्स है जो कि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस को लिस्ट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आपने वन प्रेस करा है, यहाँ पर अगर आप वन प्रेस करोगे दैट मीन्स यू वांट टू ऐड एन आइटम। ठीक है, यहाँ पर आप आइटम को ऐड कर सकते हो। इफ यू प्रेस्ड टू, अगर यहाँ पर आपने टू को प्रेस करा इट मीन्स यू वांट टू व्यू, या फिर आप बोल सकते हो यू वांट टू डिस्प्ले योर बिल। आपको अपना जो भी बिल बना है अब तक का वो सारा का सारा देखना है। थर्ड इज दैट यू आर डन विद दिस, आपने आइटम्स को ऐड कर लिया, यू हैव व्यूड योर बिल, यू हैव डन द पेमेंट, एंड थर्डली यू वांट टू एग्जिट। सिंपली वी कैन राइट एग्जिट 3 एग्जिट। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज टू आस्क यूजर कि अब आपको करना क्या है। अब हमने उनको ये तो बता दिया कि 1 2 3 में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब उनकी चॉइस भी तो पूछनी है। तो यहाँ पर एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड जिसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर जो भी चॉइस होगी यूजर की वो यहाँ पर वो एंटर कर देंगे। तो अगर उन्होंने यहाँ पर 1 एंटर करा है, 2 एंटर करा है, 3 एंटर करा है, उसको हमको अपनी कंडीशंस के साथ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशंस लिख सकते हैं कि अगर हमारे चॉइस की वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल आती है, नाउ यहाँ पर ये क्या करेगा, ये देखो अब यहाँ पर दो चीजें हैं। जब हम इनपुट लिखते हैं सीधा सीधा तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अब अगर ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा एंड दिस विल बी एन इंटीजर, वो मानेगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डबल कोट्स को लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पर इसको हम टाइपकास्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर। जो भी तरीका आपको यहाँ पर सुटेबल लगे यू कैन यूज दैट मेथड। यहाँ पर हमने लिखा इफ चॉइस, चॉइस की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर 1 आती है, 1 का मतलब क्या है, दे वांट टू ऐड सम आइटम इनटू द बिल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर से पूछ लेते हैं कि कौन सा आइटम नेम है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेम इनपुट, एंड यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं एंटर आइटम नेम। अब यहाँ पर जो भी नेम है यूजर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नाउ आइटम नेम के साथ साथ हमको प्राइस भी तो जानना है, तो यहाँ पर हम प्राइस भी ले सकते हैं। जब भी प्राइस को ले रहे हो उसको हम यहाँ पर फ्लोट के अंदर कंसिडर करें। ठीक है, तो फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट के अंदर टाइपकास्ट करेंगे इनपुट एंटर आइटम प्राइस समथिंग लाइक दिस, एंड इसी के साथ साथ वी कैन राइट रुपीज। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेम पूछ लिया, प्राइस पूछ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को ये दोनों की दोनों चीजें अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड करवानी है। तो अपेंड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले, डॉट अपने मेथड का नाम। यहाँ पर आई एम हैविंग वेरियस मेथड्स और बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पर हम कोई भी मेथड को उस पर हवर करके ये जान सकते हैं कि उसका यहाँ पर काम क्या है। अभी अपन को अपेंड मेथड को यूज करना है। तो अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अब क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो भी एम्प्टी है, तो जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या ऐड करना है, फर्स्टली आई वांट टू ऐड द नेम, साथ ही साथ आई वांट टू ऐड द प्राइस। यहाँ पर हम दो चीजें ऐड करवा लेंगे। एंड लास्ट में यूजर को ये कैसे पता चलेगा कि जो आइटम उन्होंने बोला है वो ऐड हुआ है या फिर नहीं। तो उसके लिए वी कैन प्रिंट अ मैसेज लाइक आइटम एडेड। कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर एलिफ को यूज करके करेंगे। एलिफ चॉइस की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर 2 आती है, अगर चॉइस की वैल्यू 2 आती है दैट मीन्स द व्यूअर वांट्स टू व्यू देयर होल बिल। जब भी हमको पूरी की पूरी लिस्ट पे आइटरेट करना होता है, पूरा का पूरा बिल दिखाना मतलब पूरी लिस्ट पे आइटरेट करना पड़ेगा। आइटरेशन का मतलब यहाँ पर हमको एक लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं कि उनका जो भी बिल है, बिल, ठीक है, एंड इसके बाद वी कैन राइट आवर लूप। नाउ जब भी हम बिल को प्रिंट करवाते हैं तो टोटल जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो टोटल नाम का, टोटल अमाउंट या फिर टोटल प्राइस नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसकी वैल्यू को हम स्टार्टिंग में सेट कर देंगे 0। एंड जैसे जैसे हम अपने आइटम्स के ऊपर आइटरेट करेंगे जो भी प्राइस है उसको हम टोटल प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर एड ऑन करते जाएंगे।
जैसे मैं यहाँ पर 2 चीज़ों में आइटरेट करने वाली हूँ, तो यहाँ पर अपने लूप को स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर हमको 2 काउंटर वेरिएबल्स चाहिए होंगे क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ को यहाँ पर आइटरेट करने वाले हैं। तो लेट्स से कि पहला जो काउंटर वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर आइटम ले लिया है, सेकंड वेरिएबल मैंने यहाँ पर प्राइस ले लिया है। किसके ऊपर आइटरेट करना है? हमको अपनी लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है, तो यहाँ पर लिस्ट का नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ-साथ मुझे क्या करना है, जैसे-जैसे मैं आइटरेट कर रही हूँ वैसे-वैसे मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आएँगे हमारे पास, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली लिखवा सकते हैं। आइटम, यहाँ पर आइटम के साथ-साथ मुझे यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन करना है। जैसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं रुपीज़ एंड यहाँ पर इसका प्राइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम आइटम के ऊपर आइटरेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो भी आइटम नेम को लिखा है सबसे पहले, वो यहाँ पर आइटम नेम आ जाएगा। उसके रिस्पेक्टिवली जो भी प्राइस है उसका, वो यहाँ पर प्राइस हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम प्राइस के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल प्राइस के अंदर वो पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पर मिल्क का प्राइस लिया 40। अब ये 40 क्या करेगा, टोटल प्राइस नाम का जो वेरिएबल है यहाँ पर, वो उसके अंदर जाके 0 है इसकी सबसे पहले वैल्यू, तो इसके अंदर ये जाकर जब ऐड होगा तो टोटल की जो अपडेटेड वैल्यू होगी दैट विल कम आउट टू बी 40। जब सेकंड आइटम हमने इसके अंदर ऐड करा विच वाज ब्रेड, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 50। तो टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर हमारे जो करंट प्राइस की वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड द वैल्यू विल बिकम 90 एंड 90 इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ टोटल। फिर हमने बटर की वैल्यू ऐड करी, अब इसकी भी लेट्स से इसकी वैल्यू है यहाँ पर 70, सो 70 विल बी एडेड इन 90 एंड इसकी अपडेटेड वैल्यू विच इज 160 दैट विल बी आवर टोटल एंड दैट विल बी प्रिंटेड इन द बिल। ओके, तो यहाँ पर टोटल प्राइस हमने जनरेट करवा लिया। लास्टली हम यहाँ पर सिंपली मेंशन कर सकते हैं अपना टोटल प्राइस। ठीक है, लास्ट के अंदर हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं दैट व्हाट इज द टोटल अमाउंट एंड यहाँ पर वी कैन राइट रुपीज। इन फैक्ट वी कैन यूज एफ स्ट्रिंग ऑल्सो, एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अपना टोटल प्राइस। ठीक है, डन। ये हमारा हो गया सेकेंड केस। फर्स्ट केस क्या था कि जब हमको कोई आइटम ऐड करवाना है। सेकेंड केस व्हेन वी वांट टू व्यू आवर बिल। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में हम यूजर को बोल रहे हैं दैट इफ यू वांट टू एग्जिट, अगर यहाँ पर चॉइस की वैल्यू मेरे पास 3 के इक्वल आ जाती है दैट मीन्स हम यूजर को एक बार बता सकते हैं प्रिंट करके दैट यू आर एग्जिटिंग एंड लास्ट में यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हैं सो दैट वी आर कटिंग ऑफ द आइटरेशन। जो भी अभी करंट आइटरेशन चल रहा है पूरी के पूरे लूप से यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। सो ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि यूजर ने यहाँ पर 1 2 3 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर कर दी। फॉर एग्जाम्पल दे एंटर्ड 5। अब 5 के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर कोई भी चॉइस मेंशन नहीं कर रखी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल्स कि अगर इन तीनों वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पर एंटर होती है वी कैन सिंपली प्रिंट invalid choice and try again। ओके, ठीक है, सो इस तरीके का हम यहाँ पर कोड मेंशन कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 2 चीजों पर आइटरेट करें। फर्स्टली इज द नेम एंड सेकेंडली इज द प्राइस। तो हम ऐसे ही इन वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट करी है उसमें हम मल्टीपल टपल्स को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एंड मल्टीपल टपल्स के अंदर हम यहाँ पर 2 वैल्यूज को सेव करवाएंगे। फर्स्टली विल बी द नेम एंड सेकेंड विल बी द प्राइस। तो ऐसे हम अपने जो आइटम है उनके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। सो एज अ टपल दीज वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन आवर लिस्ट। तो टपल की फॉर्म में स्टोर करना है तो यहाँ पर एक पैरेंथेसिस और ऐड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू टेल कि ये एक पूरी की पूरी टपल है जो कि ऐसे के ऐसे जाकर वहां पर स्टोर होने वाली है। ठीक है, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। सो फर्स्टली हमारे पास आता है सिंपल बिलिंग सिस्टम 3 है, एड आइटम, व्यू बिल और एग्जिट। फर्स्टली आई वांट टू ऐड सम आइटम्स। लेट्स से द आइटम नेम इज मिल्क विद द प्राइस 40 लेट्स से। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पर क्या आया, आइटम एडेड। वापस से मुझे आइटम को ऐड करना है। लेट्स से दिस टाइम आई वांट टू ऐड ब्रेड ऑफ प्राइस लेट्स से 35, तो वो भी यहाँ पर आ रहा है आइटम एडेड। नाउ लेट्स से आई वांट टू व्यू द बिल। तो यहाँ पर क्या हुआ,
सबसे पहले हमारे पास मिल्क का प्राइस आया 35 एंड टोटल अमाउंट हमारे पास आया 35। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी बार भी हम अपना बिल यहाँ पर आइटरेट कर रहे हैं, जो भी आइटम्स है जितनी बार हम उनका आइटरेट कर रहे हैं उतनी बार यहाँ पर मेरे पास बार बार टोटल अमाउंट प्रिंट होकर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमको इस पर्टिकुलर थिंग को अपने लूप से बाहर लिखनी है। ठीक है, इसको हमको लूप से बाहर लिखनी है एंड इसको एक बार सेव कर लेते हैं। इसको एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, अब एक बार वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से 1, I want to add milk of rupees 35. I want to add bread of value 40 and now I want to view my bill. अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले मिल्क का जो भी प्राइस है, ब्रेड का जो भी प्राइस है एंड टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है 75, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो लास्ट में, इसके बाद भी हम अगर चाहें तो अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू ऐड बटर, बटर का प्राइस लेट्स से है 50, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लास्टली हम यहाँ पर वापस से अपना व्यू कर सकते हैं बिल को। सो दैट वुड बी 35, 40, 50, दैट कम्स आउट टू बी 125 इन टोटल। एंड लास्ट में जाके हम अपने कैलकुलेटर को एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट करने से पहले लेट्स एंटर सम इनवैलिड इनपुट। लेट्स से 5 मैंने यहाँ पर एंटर करा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन, बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी कंडीशंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड 3, तो 3 पे क्या आ रहा है, एग्जिट, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एग्जिटिंग एंड सक्सेसफुली वी हैव एग्जिटेड आवर बिलिंग सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से हम एक सिंपल बिलिंग सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करते हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड करना एंड टोटल बिल जनरेट करवाना, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो वहां पे काम में आता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.